नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। बीजेपी का मुख्यमंत्री कल शपथ ले लेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे तकरीबन 9.5 साल, वो कहां गायब है? वो अरविंद केजरीवाल जिनको रोज मीडिया के सामने आने की बीमारी थी, वो जब तक मीडिया में ना आए, जब तक उनको वीडियो ना आए, जब तक उनकी तस्वीरें ना चले, जब तक हेडलाइन ना चले, जब तक वो शाम के पैनल डिस्कशन में विषय ना हो, तब तक अरविंद केजरीवाल को चैन नहीं पड़ता था। वो अरविंद केजरीवाल 8 तारीख को एक 2 से 3 मिनट के वीडियो के बाद से आज तक नजर नहीं आए। अरविंद केजरीवाल को क्या हो गया है? लोग ढूंढ रहे हैं कि फ्री में मिलने वाले केजरीवाल आखिर फ्री में कहां गायब हो गए हैं। जनता पूछ रही है कि केजरीवाल जी कहां हैं। तो आज मैं आपको बताती हूं दरअसल केजरीवाल हैं कहां, केजरीवाल क्या कर रहे हैं। दरअसल केजरीवाल डिप्रेशन में हैं। जी हां, पॉलिटिकल डिप्रेशन में हैं। केजरीवाल जो सोचते थे वो दिल्ली के मालिक हैं। केजरीवाल जो सोचते थे कि मोदी जी आपको अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने में अगला जन्म लेना पड़ेगा, अगले जन्म में आप हटा पाएंगे, आप भूल जाइए। वो अरविंद केजरीवाल अपना ही चुनाव हार गए, तो अब वो इसको पचा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल गायब हैं। वो इस वक्त डिप्रेशन में चल रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, ना कोई उनसे मिलने जा रहा है। आखिरी बार जो उनकी मुलाकात थी वही उनकी आखिरी उम्मीद भी थी। आपको याद होगा पंजाब के विधायकों से अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित मुलाकात की और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की कोई खैर खबर नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल टटोलने की कोशिश की थी कि क्या वो दिल्ली में हारने के बाद पंजाब शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसे कोई चांस है। वहां से उनको बिग रिजेक्शन मिल गया, बड़ा वाला 0 दिख गया, 0 नजर आ गया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल और ज्यादा सदमे में चले गए। अब ना वो किसी को मिलने के लिए बुलाते हैं, ना वो किसी से मिलते हैं। बीजेपी से वो कहते थे, आपको याद होगा चुनाव के पहले लोगों से, कि अगर आपने बीजेपी को जिताया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल को अब यही बात सच भी नजर आ रही है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात आपको याद होगी। उन्होंने कहा था कि विधानसभा का सत्र आएगा तो उस सत्र में सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। वो सीएजी की रिपोर्ट जो अपने इतने लंबे कार्यकाल के बावजूद आम आदमी पार्टी सरकार ने विधानसभा में पेश करने ही नहीं दी। बार बार सीएजी ने पत्र लिखा, एलजी को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे उनको लिखा, जब आतिशी मुख्यमंत्री थी उनको लिखा, लेकिन वो रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रखी गई। वो तकरीबन 12 रिपोर्टें हैं। अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं कि ये रिपोर्ट जैसे ही विधानसभा के पटल पर आएंगी वैसे ही जो उन पर भ्रष्टाचार के मामले हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, इन सब में तो जांच चल ही रही है, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक और जांच की परतें खुलेंगी और यह पता लगेगा कि केजरीवाल सरकार क्यों सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर दिल्ली विधानसभा में नहीं रख रही थी। इसी डर से अरविंद केजरीवाल डर गए हैं और वो नजर नहीं आ रहे, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल गायब हैं। दरअसल वो ये भी सोच रहे हैं कि जब वो जेल जाएंगे तो अब वकीलों के लिए पैसा कहां से आएगा, क्योंकि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पहले तो वो सरकारी खजाने से पैसा खर्च कर रहे थे, पहले तो वो बड़े बड़े वकीलों को हायर कर रहे थे, लेकिन अब भाई कहां से इतना पैसा आएगा अपने पर्सनल केस लड़ने के लिए? आखिर वो पैसा कहां से लाएंगे? अभिषेक मनु सिंघवी जिन्हें वो जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे पूरी कोशिश कर ली, इसी वजह से स्वाति मालीवाल को पिटवा भी दिया कि किसी तरह से वो अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेज पाए आम आदमी पार्टी से, हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अब तो उनके पास ऐसा भी कोई ऑफर नहीं है किसी भी वकील को देने के लिए और ना ही पैसे होंगे, तो उन पैसों का इंतजाम कहां से होगा? जेल जाने से कब तक बचेंगे वो? शराब घोटाले की जैसे जांच हो रही है, शीश महल घोटाले की जांच होने लगी है, और जो उन्होंने कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन, जो उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले 7 फरवरी को एक शगुफा चला कि उनके विधायकों को 15-15 करोड़ में बीजेपी खरीद रही है।
उस मामले में भी एसीबी जांच कर रही है और बड़ी तेजी से जांच कर रही है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि उस मामले में भी उनकी गर्दन फंसनी तय है, क्योंकि उन्होंने सफेद झूठ बोला था। ऐसी कोई जानकारी, ऐसा कोई सबूत उनके पास है ही नहीं, और वो सरकार में थे, दिल्ली में उनकी सरकार थी, तो बहुत सारी चीजें वो मैनिपुलेट कर लेते थे। लेकिन अब उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। अरविंद केजरीवाल इसलिए भी परेशान हैं कि अब तो वो नेता विपक्ष भी नहीं बन पाएंगे। नेता विपक्ष बनने के लिए भी आम आदमी पार्टी में लड़ाई हो रही है। क्या आपने सुना कि आतिशी मिलने गई हैं अरविंद केजरीवाल से? क्या आपने सुना कि गोपाल राय मिलने गए हैं अरविंद केजरीवाल से? क्या आपने सुना कि चुनाव हारने के बाद मनीष सिसोदिया गए अरविंद केजरीवाल से मिलने? क्या आपने सुना कि चुनाव हारने के बाद सत्येंद्र जैन, जिन पर ईडी को कार्रवाई करने की इजाजत अब राष्ट्रपति ने भी दे दी है, वो गए अरविंद केजरीवाल से मिलने? कोई नहीं गया। जो उनके घर रोज जाते थे, क्या आपने सुना? संजय सिंह, जो राज्यसभा के सांसद है आम आदमी पार्टी से, वो गए अरविंद केजरीवाल से मिलने। ऐसी कोई खबरें, कोई तस्वीरें, ये लोग सोशल मीडिया और मीडिया के बदौलत ही जीते थे। अगर अरविंद केजरीवाल की खबर ना चले तो वो चैनल्स को फोन कर देते थे कि भाई जो फंड आ रहा है वो रोक दूंगा आपका। और इसीलिए आप देखिए, अरविंद केजरीवाल से आपने बहुत ही कम पत्रकारों को देखा होगा, शायद ना के बराबर, जो कभी भी कोई क्रॉस क्वेश्चन करते हो। एक सवाल पूछते थे अरविंद केजरीवाल जी, जो बकवास, झूठा, गलत बयानी करते थे उसे चुपचाप सुन लेते थे, क्योंकि उनको पता था उनके चैनल्स को अरविंद केजरीवाल की तरफ से मोटा पैसा मिल रहा है, इसीलिए उनके मुंह सिले हुए थे। अब अरविंद केजरीवाल को पता है कि वो सरकार में नहीं है, वो बाहर आएंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा, कहा जाएगा। सबसे पहला सवाल तो मेरे हिसाब से यही बनता है कि आपने तो कहा था कि अगर आप कमल का बटन दबाएंगे, दिल्ली के लोगों से कहा था अगर आप कमल का बटन दबाएंगे तो बीजेपी जीतेगी, और बीजेपी जीतेगी तो फिर मुझे जेल में जाना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग झाड़ू का बटन दबाइए ताकि मैं, आपका बेटा, आपका भाई दिल्ली में ही रहूं, बाहर ही रहूं। तो लोगों ने तो कह दिया कि भाई आप बेईमान हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अपना पद इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं जनता की अदालत में जाना चाहता हूं, जनता की अदालत से जब मैं निर्दोष साबित होऊंगा तभी मैं पद पर बैठूंगा। तो जनता ने तो फैसला दे दिया कि अरविंद केजरीवाल जी आप चोर हैं, आप शराब घोटाले में शामिल हैं, आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, आपने सोने का कमोड लगवाया, आपने सेंसर वाला कमोड लगवाया, आपने 45 करोड़ का बंगला बना लिया अरविंद केजरीवाल जी, तो आप चोर हैं। अरविंद केजरीवाल जी आपकी सरकार में जल विभाग में घोटाला हुआ, अरविंद केजरीवाल जी आपकी सरकार में पैनिक बटन घोटाला हुआ, अरविंद केजरीवाल जी आपकी सरकार में क्लासरूम घोटाला हुआ। तमाम ये घोटाले आपने किए हैं, इसीलिए बेहतर है कि आप अंदर ही चले जाएं। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल डिप्रेशन में है, राजनीतिक डिप्रेशन में है। और अब जब दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है, हालांकि आतिशी बार बार आके कह रही हैं कि इनको तो कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं मिल रहा, इनके पास तो कोई काबिल व्यक्ति नहीं है। आतिशी जी, आपको क्या काबिलियत के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनाया था? आपको तो चाटुकारिता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्योंकि इससे ज्यादा और क्या किसी मुख्यमंत्री की ऐसे पद में बैठे हुए व्यक्ति की बेइज्जती करना होगा जिसमें कह दिया गया हो कि टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। और शायद इसी वजह से जब आप चुनाव जीती तो आपने खूब जश्न मनाया था, आपने कहा देखा मुझे टेम्परेरी कहते थे और आपको तो जनता ने विधायक भी नहीं बनाया, मुझे कम से कम विधायक तो बना दिया। इसीलिए आप बार बार सामने आ रही हैं। लेकिन अब आतिशी अपने बयान में हर दूसरे शब्द में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेती हैं। अब वो नहीं कहती अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में, अरविंद केजरीवाल के दिखाए हुए रास्ते पर, अरविंद केजरीवाल की मैं डमी मुख्यमंत्री, सब बोलना बंद कर दिया है, सब बोलना बंद कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी तो लोगों को ढूंढे नहीं मिल रहे हैं सर जी, दिल्ली के लोग ढूंढ रहे हैं। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि आपने कहा था ना कि अगर 2025 तक यमुना साफ ना हो, 2020 के चुनाव से पहले आपने कहा था तो 2025 में मुझे वोट मत दीजिएगा। देखिए, हमने आपको वोट नहीं दिया, आपने जो कहा था हमने आपका वादा पूरा किया। आप भले ही अपना किया हुआ वादा ना पूरा करते हो, लेकिन हम आपकी की हुई बात, आपका किया हुआ वादा हमें याद रहता है और हमने उस पर जरूर काम किया और आपको वोट नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल की तलाश में आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, अरविंद केजरीवाल के तलाश में वो लोग भी हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल से बहुत उम्मीदें की थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जिस तरह से गायब हुए हैं, क्योंकि उनको पता है
कि अब बिना पद के वो क्या करेंगे। जो पार्टी 2012 में बनी, 2013 में चुनाव लड़ा, 28 सीट जीते, अरविंद केजरीवाल पहली बार में मुख्यमंत्री बन गए। तो अरविंद केजरीवाल को दरअसल आदत नहीं है बिना पद के रहने की। वो बिना पद के रह नहीं सकते, उनको पता ही नहीं है कि बिना पद के रहा कैसे जाता है। और अब तो वो विधायक तक नहीं, यानी इतनी हैसियत नहीं है उनकी कि नेता प्रतिपक्ष बन जाएं, वो भी बनने के लायक दिल्ली की जनता ने उन्हें नहीं छोड़ा है। और अब रामलीला मैदान से जैसी तस्वीरें आ रही, वो रामलीला मैदान जहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। जी हां, अन्ना आंदोलन से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की ही शुरुआत की थी। उसी रामलीला मैदान में उन्होंने शपथ ली जब वो मुख्यमंत्री बने। उसी रामलीला मैदान में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उसमें अडानी भी आएंगे, उसमें अंबानी भी आएंगे, उसमें बॉलीवुड के सितारे भी आएंगे, उसमें तमाम साधु संत भी आएंगे। तो अरविंद केजरीवाल अब इन तस्वीरों को देखकर सिर्फ और सिर्फ दीवार पे अपना सर ही मारेंगे। हालांकि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें केजरीवाल जी को बुलाया जाएगा, भले ही वो हार गए हों, भले ही वो जब चुनाव में गए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे, उस पद से इस्तीफा दे चुके थे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाता है, वो आते हैं कि नहीं, ये बहुत सारी चीजें तय करेगा। तो इस बात पे नजर रखिए कि अरविंद केजरीवाल इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं होंगे। इसके बाद इस पर भी बात करूंगी कि वो शामिल हुए तो क्यों हुए, और अगर नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं। तब तक आप लोग अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।